अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाए ठीक ठीक है, क्या काम करते हैं आप? जी मैं जॉब करता हूँ, जॉब करते हैं, क्या जॉब करते हैं? प्राइवेट जॉब है मेरी। प्राइवेट जॉब करते हैं, ठीक है। इसी इलाके में रहते हैं आप? हाँ जी, इसी इलाके में रहता हूँ। ठीक है सर, ये बताएंगे ज़रा, हाईलाइट करेंगे ये मसला कब से है, ये कीचड़ इतना है, सड़क टूटी हुई है, इसके अलावा लोगों ने बताया पानी का बड़ा ही ख़राब है निज़ाम यहाँ से पे। ज़्यादा हो गया है यहाँ पे मसला ज़्यादा हो है। गया, वो कैसे? 5 साल हो गए हैं, ये बस ये हुकूमतें चेंज हुई हैं, उसकी वजह से कुछ मसले मसाइल आए हैं थोड़े से। लोगों ने बताया सीवरेज वाला पानी आता है नल पे। हाँ जी, वो सीवरेज का ही है, क्योंकि इन्होंने खुद यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की थी तो वो पाइप मिक्स हो गए हैं, वो काफ़ी पुराने हैं, ये 20-25 साल पुराने पाइप से वो मिक्सअप हुआ। फिर वैसे भी इन्होंने करना था काम ने कि बस वो हुकूमत की नज़र हो गया, पहले वो PTI की हुकूमत थी वो गई है, इनकी आई है, फिर दोबारा इलेक्शन आ गए, वो सारा बीच में रह गया मामला सारा। काम वहीं का वहीं रह गया। ठीक है सर, 25 करोड़ की लागत से 8 सिटिंग स्टैंड्स बनाए जा रहे हैं, तो सर बेंचेस लगाए जाएंगे 25 करोड़ में, सिटिंग एरियाज़ बनाए जाएंगे, बट इन चीज़ों को हाईलाइट नहीं किया गया, इन चीज़ों की तरफ देखा भी नहीं किसी ने कि हमारे इन इलाकों में ये मसाइल हैं, ये सब कुछ है प्रॉब्लम। तो सर ये सारी चीज़ें हल किसने कर? वो मैम ऐसे है कि पहले लोकल बॉडीज़ होती थी, वो छोटी काउंसिलर ज़िले नाज़म वगैरह होते थे, वो इन्होंने ख़त्म कर दिए हैं। ये जो गली मोहल्लों की सड़कें उनके अंडर आती थी, उन्होंने लिया हुआ था मामला सारा, क्योंकि उन्होंने इसी बेस पे तो इलेक्शन लड़ना था, तो वो अब हो नहीं रहा। तो जो मिनिस्टर्स हैं, हजरात हैं, उनका यहाँ पे फोकस नहीं है। आना नहीं होता ना गुजर बसर। हाँ जी, वो जब इलेक्शन वगैरह होते हैं फिर वो आ जाते हैं कैंपेन के लिए, तो ये एक समझ लें एक तरह का वो बना हुआ है। सर ये एक बड़ा मसला है, नमाजियों को आना जाना होता है, बच्चे स्कूल पढ़ने आते जाते हैं, बाकी लोगों का गुजरना होता है, तो इतना बड़ा मसला, या फिर इन मसाइल की तरफ ध्यान नहीं देना इन लोगों ने। बेंचेस लगा रहे हैं, सिटिंग स्टैंड बना रहे हैं, ठीक है लाहौर की खूबसूरती में इजाफा है, बट आवाम की बुनियादी ज़रूरियात तो ये सारी चीज़ें हैं। उसमें उनका मुफाद है ना, आपको पता ही है। अच्छा, क्या लगता है आपको किस किस्म? चीज़ें उनकी पर्सनल यूज़ होती हैं मामला से। ये भी सही है, स्टील मिल। ऐसे ये ना हो गया मुझे वो आपको पता ही है, अंडरस्टूड बात है ना, इन्होंने वही काम करना जिसमें इनका अपना मुफाद हो। असल में देखे ना, PTI की जो हुकूमत आई थी, अवाम ने यही सोच के उनको वोट दिया था कि कुछ चेंज आएगा। देखिए चेंज तो उन्होंने नहीं लाया क्या ना। तब्दीली चाहते थे उस गवर्नमेंट से? सर यही चाहते थे कि जो ये काम जिस बेस पे ये इलेक्शन लड़के आए हैं, उन्होंने उसमें से कोई एक काम मुझे आप बता दें किया हो। ना हेल्थ अच्छी की, ना एजुकेशन अच्छी की, ना से मेडिसिन देने कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, पेट्रोल देने कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, जॉब्स देने कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं, उल्टा वो निकाल रहे हैं जॉबों से, पेंशन सुना है कि ख़त्म कर रहे हैं। इस तरह के मामला आते हैं, वो बेचारे कहाँ जाएंगे जिस बंदे ने इतनी सर्विस की हो, इतना वो उसको बेचारे को बैकअप ही कोई ना हो। अब बच्चियाँ हैं वो बेचारी रो रही हैं, उनकी शादियाँ नहीं हो रही, वो बेचारी किधर जाएंगी? आखिर कोई बाप है तो उसकी बेटियाँ हैं, कोई भाई है तो उसकी बहनें हैं, तो इसी तरह कोई लड़की है तो उसकी सिस्टर्स वगैरह हैं। रोजगार ख़त्म कर दिया है, हर चीज़ जाएंगी कम। अगर आप इसका कोई बैकअप तो देना हमको। बाहर के ममालिक में वजीफ़े मुकर्रर किए हुए हैं कि जब तक बंदा अपने पाँव पे नहीं खड़ा हो जाता उसको प्रॉपर वजीफ़ा मिलता है। तो यहाँ पे क्या है, लड़कियाँ बेचारी इसी इंतजार में बैठी रह जाती हैं, कोई हमें लड़का मिल जाए अच्छा सा। जब लड़का अच्छा सा मिल जाता है तो उनकी डिमांडें ऐसी हैं, उनके घर वाले इस तरह के हैं, तो लड़कियाँ बेचारी तो वो डिस्टर्ब हो जाती हैं ना। तो आप ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो ठीक है, लाहौर की खूबसूरती के लिए भी काम करे, ये चीज़ें भी बनाना ज़रूरी है, बट पहले आवाम की बुनियादी ज़रूरियात और सहूलत। ये रीज़न ये है कि देखें ना, बीइंग ए वुमन, बीइंग ए मुस्लिम, आपको ये देखना चाहिए कि आप इस्लामिक ममालिक के सरबराह हैं। आप लड़कियों को देखें, बहनों को देखें, बेटियों को देखें, जहेज़ ख़त्म करें, शादी ब्याह में जो खाने वगैरह होते हैं वो ख़त्म करें, वो जो टैक्सेस लगे हुए हैं वो ख़त्म करें। तो वो चीज़ें उस पर आप फोकस नहीं कर रहे हैं। ज़ाहिर बात है जितना ज़्यादा पैसा आएगा उतना टैक्स ज़्यादा है। अब देखिए वो चीज़ें आप कोई फिक्स रेट लगा दें, जैसे बिजली के बिलों में आपने अमाउंट लगाई हुई है और टैक्सेस हैं, वो आ जाते हैं। इसी तरह कोई छोटा मोटा 50-100 का लगा दें, तो वो इसी काम के लिए हो कि चलो छोटी मोटी ये जो काम हो, या कम अज़ कम इतना तो हो कि जो लड़कियाँ वगैरह हैं जो मेन, आप कह रहे हैं मेन जो मसला है वो आवाम का पहले सोचें, इन सारी चीज़ों पे बात। ऐसी है।